सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कन्यादान विषय पर बात करेंगे कि माता पिता यदि नहीं हैं तो कन्यादान के अधिकारी और कौन कौन हो सकते हैं। क्रम से इस कड़ी को समझाऊंगा, शास्त्रों में क्या लिखा है। सबसे पहले अधिकार किसको है, फिर उसके बाद में किसको अधिकार है, फिर उसके बाद में किसको अधिकार है, तो पूरा क्रम बताऊंगा आपको शास्त्रों में क्या क्रम लिखा है। तो जब भी विवाह कराते हैं, बेटी का विवाह कराते हैं, तो वहाँ किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। मान लीजिए पिता नहीं है, तो शास्त्रों में क्या लिखा है, माता पिता नहीं हैं, तो फिर इसके बाद अधिकार किसको दिया गया है, दादा दादी को। बहुत सी बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि माता पिता नहीं है लेकिन दादा दादी हैं। ऐसे बहुत से परिवार मैंने भी देखे हैं जहाँ माता पिता की किसी कारणवश मृत्यु हो गई तो दादा दादी हैं, तो दादा दादी को पूरा अधिकार है उसके बाद कन्यादान करने का। विवाह के समय कन्यादान दादा दादी कर सकते हैं। मान लीजिए दादा दादी भी नहीं हैं, तो जो जो कन्या है, वैसे कन्या की परिभाषा मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर मान लीजिए जो कन्या है उसका बड़ा भाई है या भाई है, तो भाई को भी अधिकार दिया गया है तीसरे नंबर पर, परिवार का सदस्य ही हो। वैसे शास्त्रों में पहली बात तो यही लिखी है कि परिवार का सदस्य हो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है। तो भाई को वहाँ पर लिया गया है तीसरे नंबर पर। लड़की जो है जिसकी शादी होनी बाकी है, उसका सगा भाई वो कन्यादान कर सकता है। मान लीजिए भाई भी नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके परिवार का सदस्य कौन हो सकता है। आपके पिताजी के, लड़की के पिताजी के छोटे भाई या बड़े भाई, चाचा या बड़े भाई, ताऊ जिनको बोलते हैं, ताऊ जी। तो चाचा जो है या ताऊ है, वे कन्यादान के अधिकारी हैं। देखिए, कन्यादान का मतलब ये नहीं कि आपने वो जो एक प्रक्रिया हुई, आजकल तो विवाह को सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, बस रिश्तेदार भी, अगर माता पिता नहीं है तो रिश्तेदार ने कन्यादान कर दिया और फिर बाद में कभी उस बेटी से ना तो मिलते हैं ना कभी कोई रिश्ता रखते हैं। तो ऐसा कन्यादान नहीं करना चाहिए। इससे तो फिर कोई अनजान व्यक्ति कन्यादान करे, वो ज़्यादा बढ़िया, जो रिश्ता निभा सके। तो अपनी संतान आप बना रहे हैं, कन्यादान का सीधा सा मतलब कि वो बेटी, कन्यादान का ये मतलब नहीं हुआ कि आपने उसको दान कर दिया, अब उससे आपका कोई संबंध नहीं है। जीवन भर उससे संबंध रखते हैं माता पिता कन्या से। उसके हर एक शुभ कार्य में या कोई बुरी स्थिति है, उसको कोई दुख है, पीड़ा है, तभी माता पिता भाई जाकर खड़े होते हैं। कन्यादान का मतलब ये नहीं कि उसको भूल गए, दान देकर भूल गए। तो दान शब्द को यहाँ पर नहीं लेना है, इसका अर्थ ही अलग है। हम इसे बहुत सी बार एक दान या वस्तु रूप में मान लेते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बात और समझें कि लक्ष्मी और नारायण स्वरूप माना है वर वधु को। कितनी बड़ी उपाधि दी है। आप किसी को नारायण कह सकते हैं क्या, नारायण तुल्य मान सकते हैं क्या? लेकिन वर को नारायण तुल्य माना है और वधु को जब विवाह होता है तो लक्ष्मी तुल्य माना है। और वैसा ही उनका बर्ताव भी होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। वर वधु दोनों का बर्ताव भी एक दूसरे के प्रति लक्ष्मी और नारायण जैसा ही होना चाहिए, तभी जाकर वैवाहिक जीवन सुखी रह पाता है। जो वचन विवाह के समय, जो वचन दिए जाते हैं, जो सूत्र वहाँ लिखे हैं, विवाह की जो प्रक्रिया, अगर आप पूरे उस कर्मकांड को पढ़ेंगे, समझेंगे। अब कानून, जैसे मान लीजिए कोर्ट में गए, जज साहब ने कोई निर्णय सुनाया, तो उसकी पालना करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। जज साहब ने कोई आदेश दे दिया तो आदेश की पालना होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि कानूनन वह सही है। लेकिन पुराने समय में विवाह को भी कानून रूप में माना जाता था। जो वचन देते थे उसकी पालना भी करते थे। आजकल उस कानून को मानते नहीं हैं क्योंकि उसकी कोई सजा ही नहीं है। मान लीजिए अगर ये कानून कोर्ट से अगर लागू हो जाए, जो 7 वचन, जो भी वचन हैं, जो कोर्ट से लागू हो जाए और जज साहब के उसके ऊपर साइन हो जाए, तो फिर क्या होगा, सोचिए। फिर क्या स्थिति बनेगी। तो जो वचन दे रहे हैं उसकी पालना करें। देखिए, अगर आपको विवाह करना है तो ये एक सामाजिक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। और यहाँ अब आपको एक व्यवस्थित तरीके से जीवन जीना पड़ेगा। इसमें कोई गड़बड़ होती है तो उसमें जिम्मेवारी दोनों की होती है, लड़का और लड़की, वर वधु दोनों की होती है। एक भी अगर गलत रास्ते पर चला गया तो फिर सारी स्थितियाँ बिगड़ जाती है। और आजकल सारी स्थितियाँ बिगड़ती क्यों हैं? चरित्र के कारण।
या तो पुरुष का चरित्र बिगड़ गया तो स्थिति गड़बड़ हो गई, या उसकी पत्नी का चरित्र खराब हो गया तो स्थिति बिगड़ गई, या पैसे के मामले में कोई स्थिति खराब हो गई, लालच बढ़ गया वर का, तो फिर वो वधू को भगा देता है, डांट कर भगा देता है। तो ये सारी स्थितियाँ क्यों हो रही है? ये सारी स्थितियाँ इसीलिए हो रही है कि अब हमारे में वो संस्कार नहीं रहे, उस कानून की हम पालना नहीं कर पा रहे। तो फिर हम सारी चीज़ें क्यों देखते हैं? इतने अच्छे मुहूर्त देखना, फिर इतना अच्छा दिन देखना, फिर इतना बड़ा खर्चा करना और फिर विवाह करना। तो धीरे धीरे, जैसा कि मुझे भी अनुभव में आ रहा है कि आने वाले 10 साल में धीरे धीरे विवाह की प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। तो जैसा आप चाहते हैं, जैसा समाज चाहते हैं, वैसा समाज अब उसका निर्माण होने वाला है। शास्त्रों की अवहेलना अगर करेंगे तो फिर जो पुराने लोगों ने जो शास्त्र बनाए हैं, अगर वे गड़बड़ थे तो फिर उस समय गड़बड़ क्यों नहीं होती थी? आज से 100-200 साल पहले अगर हम देखें तो विवाह विच्छेद की प्रक्रिया सुनने में ही नहीं मिलती थी। आजकल हर घर में तलाक वाली स्थितियां बन रही है, क्योंकि हम शास्त्रों के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। हम जो वचन दे रहे हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। हमारी जो बात है, हमने जो ज़ुबान दे दी, उस ज़ुबान की कोई कदर ही नहीं है, कदर ही नहीं करते हैं। तो इसी कारण से ये सारी स्थितियां बिगड़ रही है। तो फिर आगे विषय पर चलते हैं कि चाचा जो है, देखिए यहाँ पर एक गोत्र शब्द भी आया है। देखिए हमारे यहाँ सगोत्र, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। क्यों नहीं होता है उसके कारण भी जानते हैं। संतान फिर उसको बीमारी होती है, अनेक प्रकार की तकलीफ़ें होती है। तो हम विवाह जब कराते हैं, हमारी गोत्र, लड़की की गोत्र अलग होती है, लड़के की गोत्र अलग होती है, तभी जाकर उस विवाह को स्वीकृति दी है शास्त्रों ने। अगर एक गोत्र में विवाह करेंगे तो फिर स्थितियाँ गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन आजकल तो गोत्र वगैरह कोई चीज़ देखी ही नहीं जा रही है, सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है। इसलिए संतान भी कम होती है, और संतान होती है तो भी कमज़ोर होती है, क्योंकि खान पान भी व्यवस्थित नहीं है। देखिए लड़का और लड़की दोनों नौकरी में, नौकरी भी बड़ी अच्छा पैसा मिल रहा है। सुबह 9 बजे जाते हैं, मुश्किल से 8:30-9 बजे तो निकलना ही है, और 9 बजे जैसे ही पहुँचे ऑफिस, छुट्टी कितनी बजे होती है? रात की 11 भी बज रही है, 11:30 भी बज रही है। बहुत सी नौकरियाँ ऐसी भी है। फिर वापस रात का खाना कब, सुबह का भोजन कब, रात का भोजन कब, नाश्ता कब, कोई अता पता नहीं है, और गड़बड़ चीज़ें खा रहे हैं। तो फिर उससे, और दूसरी बात, अगर आप दोनों नौकरी में हैं तो फिर संतान अगर हो गई तो उसका क्या होगा? उसको कौन पाल रहा है? उसको संस्कार कौन दे रहा है? वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती। तो सारी स्थितियाँ बिगड़ने का कारण यही है, जो हमने व्यवस्थाएं बनाई है वो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। तो या तो ये चाहिए कि विवाह करें ही ना, यदि पालन ना कर पाएँ उन वचनों का, जो वचन लिखे हैं उनका पालन अगर करते हैं, उन वचनों को आप एक दीवार पर लिख लें में, और उसका पालन अगर नियमित करेंगे तो वैवाहिक जीवन कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। और आप अग्नि को साक्षी मानकर, बिना अग्नि के तो जीवन ही संभव नहीं है। देखिए आपके जीवन से अग्नि को हटा दिया जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया का कोई व्यक्ति जी ही नहीं पाएगा अगर अग्निदेव को हटा दिया जाए। और उसी अग्नि को हम साक्षी मानकर वचन देते हैं एक दूसरे को, और वहाँ उस वचन को भंग करते हैं। सारी चीज़ें जानते हैं। आजकल तो सब बच्चे पढ़े लिखे हैं ना। डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होती है, इंजीनियर की शादी इंजीनियर से होती है। वे पढ़े लिखे हैं। साधारण हमारे जैसे पंडितों को समझाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? या घर परिवार में जैसे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वे खुद पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी स्थितियाँ क्यों बिगड़ रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो ये विकृतियाँ धीरे धीरे एक बड़े खराब रूप को लेकर उभरेगी, और आने वाले समय में 10-20 सालों में ये सारी स्थितियाँ, ये जो परंपराएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे नष्ट और भ्रष्ट हो सकती है। तो अगर यही स्थिति चली तो स्थितियाँ गड़बड़ हो सकती है। तो चाचा और ताऊ के बाद नाना नानी को अधिकार दिया, फिर ननियाल पक्ष। पहले पिता के पक्ष को देखा है कि जिस परिवार में, जिस गोत्र में जन्म हुआ है लड़की का, उसके पिताजी, उसका भाई, उसके दादाजी, सबसे पहले पिता, माता पिता, फिर दादा दादी, फिर भाई, फिर उसके बाद चाचा ताऊ, उनको लिया। लेकिन वे भी ना हो, हालांकि ऐसी स्थिति कभी बनती नहीं है, लेकिन वे भी नहीं हैं तो फिर नाना नानी को अधिकार दिया है कन्यादान का। और नाना नानी के बाद फिर नाना नानी भी नहीं है मान लीजिए तो मामा मामी कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर और देखिए, एक प्रश्न बार बार आता है कि माँ
माँ तो है, पिताजी नहीं है, तो माँ कन्यादान कर सकती? बिल्कुल कर सकती। शास्त्रों में इसकी अनुमति है, सर्वाभाव में माता ही कन्यादान कर सकती है, क्योंकि माँ तो जननी है ना। माँ के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी दुनिया जो है, वो बिना माँ के संभव कैसे है? माँ ने ही तो उसका पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया। पिताजी तो कर्म से जुड़े हुए हैं, वे तो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमा के लाना, परिवार में देना, लेकिन घर को कौन चलाता है? संस्कार कौन देता? माँ देती है। मान लीजिए आपके पिताजी घर से बाहर हैं, घर पे कोई मेहमान आए, तो संस्कार वहाँ पर कौन देगा? माँ आपको कहेगी कि मेहमान आए हैं, आपके नाना जी आए हैं या मामा जी आए हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको धोख लगो, उनको प्रणाम करो। तो ये सारे जो संस्कार हैं माँ से मिलते हैं। अब मान लीजिए आज के समय में, आज के समय को देखें तो ना तो माँ घर पे है, ना पिताजी घर पे हैं, दादा दादी कहीं दूर रहते हैं, माता पिता कहीं विदेश में रहते हैं या कहीं अलग शहर में रहते हैं। अब सोचिए, वो बच्चा घर पे अकेला है, स्कूल से आया मान लीजिए 2 4 5 साल का, अब कोई रिश्तेदार भी आया तो उसको पहचानेगा ही नहीं। पहली बात तो दूर रहते हैं, कभी कोई रिश्तेदार आया तो कौन पहचानेगा? और उसको उसको नमस्कार करना सिखाया नहीं सिखाया ये भी पता नहीं। तो जब तक संस्कार नहीं आएंगे, देखिए पहले ज़माने में लोगों को 10 बच्चे पैदा हुए, किसी के और ज़्यादा भी होते थे, किसी के 5 हैं, किसी के 4 हैं, इतने बच्चे होते थे उन। और वे सारे हष्ट पुष्ट, शरीर से बलवान होते थे, अच्छी मेहनत करते थे। और उस समय कृषि का ज़्यादा था, लोग खेती बाड़ी करते थे और मस्त रहते थे। आज के समय में हमारे पास सारी चीज़ें घर बैठे आ रही है, सारी सुख सुविधाएं उससे ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बाद भी हमारे बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है आप सभी जानते हैं, उसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो ये गोत्र एक्सचेंज है, एक तरीके से देखें तो कन्यादान की जगह गोत्र भी एक तरीके से दान है। आपकी गोत्र की बच्ची आप किसी और गोत्र में दे रहे हो, तो ये वंश परंपरा है, वंशावली चलाने का एक पूरा सिस्टम जो है शास्त्रों में दिया गया है। और उसमें भी बताया गया है कि ये सारी चीज़ें इस नियम से करेंगे तभी जाकर सही चल पाएगी। वहाँ पर शास्त्रों में अगर आप बृहत संहिता पढ़ेंगे वराह मिहिर की, तो वहाँ पर कन्या के गुण और वर के गुण भी लिखे हैं। फिर वहाँ कन्या और वर में क्या क्या बातें देखनी है, शारीरिक बातें भी देखनी है कि शरीर से बलवान है या नहीं। आप जिससे शादी करा रहे हैं, जिस लड़के से, उसके शरीर में शक्ति है या नहीं, शरीर से कमज़ोर तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं। इसी प्रकार से वधू की भी परीक्षा होती है कि भाई वधू की भी परीक्षा करो, वह शरीर से बलवान है या नहीं। बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी है। केवल एक विषय को पकड़कर चलें कि कन्यादान, हमने तो कन्यादान कर दी, तो ये सारी चीज़ें केवल एक विषय को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, पूरे शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। वराह मिहिर की वृहत संहिता को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ मनुष्य से लेकर जानवरों तक के बारे में लिखा है कि जानवर में कौन सा जानवर है। जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता है, तो कुत्ते में क्या अवगुण है, ये कुत्ता सही है या नहीं है, इसकी ब्रीड सही है या नहीं है, वह भी उन्होंने 1500 साल पहले लिख दिया। कोई बकरी है या कोई गाय है, तो उसमें गुण, ये गुण अच्छी गाय है या नहीं है, नस्ल कैसी है इसकी, उन्होंने शास्त्रों में उस समय लिख दिया 1500 साल पहले। तो ये सारी प्रक्रिया लोगों ने हर चीज़ को अनुभव में लिया है, उसके बाद शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र कहाँ से बने? हर एक अच्छा व्यक्ति, जो जानकार व्यक्ति है, जिसे पूर्ण जानकारी है, वही तो शास्त्र लिख सकता है। और उसके बाद फिर जो जिनको जानकारी नहीं है, वे उस शास्त्र को पढ़कर उसका अनुसरण कर सकते हैं। आज के समय में भी अगर देखें तो हर कोई व्यक्ति पुस्तक थोड़ी लिख सकता है, जो जानकार व्यक्ति है वही तो लिखेगा। और फिर उसको पूरी दुनिया पढ़ती है, उसके अनुभव हैं, और उसने वास्तव में जो अनुभव किया है वो उस पुस्तक में लिखा है। तो बहुत से विद्वानों ने अलग अलग विषय, गणित विषय है, अर्थशास्त्र विषय है, राजनीति शास्त्र है, अलग अलग शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र है, कर्मकांड पूरा शास्त्र है। तो ये सारी बातें जो है विद्वानों ने अपनी विद्वता से लिखी है पुस्तकों में, और उसका हम अनुसरण करें तो बहुत अच्छी बात है। अनुसरण नहीं करेंगे तो आगे चलकर फिर हम हमारे हिसाब से चलेंगे तो स्थितियाँ अलग हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि पुराने जो सिस्टम थे उनको हम फॉलो करें या ना करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह है कि पुराने समय में
जो स्थितियाँ थी वे स्थितियाँ अगर आज हम चाहते हैं कि उतनी ही अच्छी स्थिति मिल जाए, उतना ही अच्छा भोजन मिल जाए, उतना ही बलवान शरीर मिल जाए, तो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आज के समय का जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं गड़बड़ तो है। तो बहुत सारी चीज़ें आज के समय में अच्छी भी है, अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन अब जैसे मैं बैठा हूँ मोबाइल पर, आप देख रहे हैं इसको, तो ये तकनीकी तो है। इस तकनीक का सदुपयोग भी करना है और चाहें तो इस तकनीक का दुरुपयोग भी कर सकते हैं आप, और इससे आप खुद का नुकसान भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं। तो शास्त्र जो हैं उनसे आप अच्छी चीज़ें ग्रहण भी कर सकते हैं और उनका अनुसरण ना करके आप अपने जीवन को खराब भी कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। तो सबसे बड़ी बात, आज कन्यादान के विषय पर हमने चर्चा की, और जब भी विवाह होता है तो इन नियमों का हम पालन कर सकते हैं और इस हिसाब से चलें तो अच्छी स्थिति रहती है। और जब भी कोई ऐसी स्थिति बने कि मान लीजिए माता पिता नहीं हैं, तो जो सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे तो उससे ठीक रहेगा। ये शास्त्रों में बातें लिखी है, इसका अनुसरण करें, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।